आज मदर्स डे है। इस मौके पर माओ से गले मिलते बच्चों की तमाम चमकती हुई तस्वीरें सामने आई हैं और आपने देखी भी होंगी। लेकिन हम उस मां और बेटी की कहानी दिखाना चाहते हैं जो एक दूसरे से मिलने को तड़पते रहे। दिल्ली के दरियागंज की तैयबा 6 साल पहले मां बाप से बिछड़ गई थी। अब जाकर उसका पता चला तैयबा इसी दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में पल रही है, लेकिन वो अपने मां बाप के घर नहीं जा सकती। इसके लिए डीएनए जांच की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। मुझे मम्मी बहुत याद आता है और बहुत से बहुत कबर मिल जाओ। मदर्स डे के रोज ये बेटी अपनी माँ से मिलने को तड़पती रही और एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए। दोनों दिल्ली के 2 छोरों पर मुकद्दर के छोरों को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वक्त की मेहरबानी अभी दूर है। दरियागंज के कूचा वालान की ये माँ मदर्स डे पर पूरे दिन अपनी बिटिया का एल्बम पलटती रही, देखती रही उसके जन्मदिन की तस्वीरें। मिलाती रही अपनी यादों के सिरे से अपनी कल्पनाओं को। 6 साल पहले रेशमा एक शादी में गई थी। इन्हें अच्छी तरह याद है तैयबा का हाथ थोड़ी देर के लिए छूट गया था और बिटिया का हाथ क्या छूटा, जिंदगी का एक हिस्सा ही छूट गया। आज भी मुझे मदर डे तो मेरा तब पूरा होगा कि जब वो आन के मुझे मम्मी कहेगी। हर लम्हा हर पल उसकी आदत से लगता है कहीं से वो आन के अब मुझे अम्मी कहे। रेशमा आज भी उस तारीख को कोसती है, 12 अक्टूबर 2009। तैयबा तब 3 साल की थी। नदीम ने दिल्ली की तमाम गलियां खंगाल डाली, लेकिन तैयबा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस अपने तरीके से तैयबा को खोजती रही और पापा अपने तरीके से खोजते रहे। 12 अक्टूबर सन 2009 में खो गई थी। छह साल गुजर गए। फिर 2014 में पता चला कि द्वारका के एक चिल्ड्रन होम में तैयबा से मिलती जुलती एक बच्ची पल रही है। चिल्ड्रन होम के मुताबिक इस बच्ची को 3 जनवरी 2012 को पुलिस उनके पास लेकर आई थी। माँ बाप को बुलाया गया, तब तक बच्ची 9 साल की हो गई थी। लेकिन माँ बाप ने पहचान लिया। दोनों को उम्मीद जगी कि इंतजार को मकाम मिलने वाला है। कोशिश ये है कि मैं अपनी वाइफ को एक तोहफा ये दूं कि मेरी बच्ची घर आ जाए। उससे बड़ा तोहफा उसके लिए हमारे लिए कोई नहीं है, उसके और मेरी वाइफ के लिए भी कोई इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है कि हमारी बच्ची घर आ जाए। इधर माँ तड़प रही है और उधर बेटी। दोनों की तड़प के बीच वैसे तो सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला है, लेकिन जज्बात के नजरिए से देखें तो ये फासला सदियों से भी बड़ा लगता है, क्योंकि तैयबा के अब्बू अम्मी के घर जाने से पहले पुलिस तीनों का डीएनए जांच कराएगी, जिससे ये बात पक्के तौर पर साबित हो सके कि तैयबा रेशमा और नदीम की ही बेटी है। मैं जब उससे मिलने गई थी तो एक बिल्कुल ऐसा था कि आज मैं अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगी। पर वहाँ पर जब गई तो उन्होंने बोला कि हम आपका डीएनए करवाएंगे, उससे पहले हम आपको नहीं देंगे। खून का रिश्ता साबित करने के लिए खून की जांच होगी और इस जांच की जो रफ्तार है उसे देखते हुए 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो पुलिस ने तैयबा, रेशमा और नदीम का सिर्फ ब्लड सैंपल लिया है। तीनों का सैंपल एफएसएल रोहिणी को जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए जांच के 2000 नमूने एफएसएल में पहले से पड़े हुए हैं और इस हिसाब से बारी पहले नहीं आई तो डीएनए जांच में 5 साल लग जाएंगे। मतलब जांच की रिपोर्ट आने तक तैयबा 14 साल की हो चुकी होगी। इतना लंबा टाइम लगेगा, मुझे इसका अफसोस भी है कि हमारा जुडिशल सिस्टम इतना कमजोर है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम लगा देंगे। 6 साल खोजने में लग गए,
और 5 साल खून का हिसाब होने में लग जाएंगे। और जब तक खून का यह हिसाब होगा, तैयबा अपना बचपन खो चुकी होगी। रेशमा और नदीम उसका बचपन गंवा चुके होंगे। एक इंतजार आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत बढ़ता रहेगा। जब मम्मी बहुत याद आता है और बहुत प्यार करते हैं, से बहुत कब्र मिल गया। सोच कर भी सिहरन होती है। कोतवाली, कचहरी और कानून के लंबे रास्ते पर मिला हुआ तैयबा के जीवन का 14 साल बिना माँ बाप के गुजर चुका होगा। उसके बाद सील ठप्पे के साथ मिले मातृत्व के प्रमाण पत्र पर कहीं ये नहीं लिखा होगा कि ये एक माँ और बेटी के 11 साल के अधूरेपन का प्रमाण पत्र भी है। आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर उसकी माँ के लिए उसकी औलाद से बेहतर तोहफा हो ही नहीं सकता। पुरानी दिल्ली के कूचावालान में रहने वाली रेशमा अपनी बेटी का पिछले 5 सालों से इंतजार कर रही हैं और ये इंतजार लगभग खत्म भी हो गया है। बस इंतजार है तो डीएनए रिपोर्ट की तस्दीक के बाद अपनी बेटी को गले लगाने का।